वचन में बाइबल ऐप जारी कर दिया गया है। बाइबल पढ़ना, संकेतों और स्पष्टीकरणों के साथ बहुविकल्पीय बाइबल प्रश्नोत्तरी, बाइबल स्मरण, यहाँ तक कि अनुग्रहपूर्ण हव्रुता पारिवारिक भक्ति भी। आप चैनल के प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम करने के कारण किसे दिया? अपना एकलौता पुत्र। किस पर्व के दिन पतरस ने यहूदियों को अपना पहला उपदेश दिया? पेंटेकोस्ट। याकूब के भाई का नाम क्या है? एसाव। यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा कहाँ लिया था? यरदन नदी। यूसुफ ने फिरौन का विश्वास किसके द्वारा जीता? स्वप्नों की व्याख्या। नए नियम में पतरस ने जिस पहले अन्य जाति को सुसमाचार सुनाया, उसका नाम क्या था? कोर्नेलियुस। एदन की वाटिका के बीच कौन से दो वृक्ष थे? जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पुराने नियम में यहूदियों को बचाने वाली फारसी रानी का नाम क्या था? एस्ते। यशायाह की पुस्तक में उनकी तलवारें पीटकर हल्के फाल बनाना का क्या अर्थ है? युद्ध का अंत। गलातियों में पौलुस ने किसे शापित कहा? जो कोई एक अलग सुसमाचार सुनाता है। जब शैतान ने यीशु की परीक्षा ली, तब उन्होंने बाइबल की किस पुस्तक का उद्धरण दिया? व्यवस्था विवरण। अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के मित्रों में सबसे पहले किसने बोलना शुरू किया? एलिपज। सुलेमान की कितनी पत्नियां और उपपत्नियां थीं? 700 उपपत्नियां और 300 पत्नियां। प्रेरितों के काम में पतरस ने मरकुस के घर के सामने इकट्ठी हुई भीड़ को क्या संदेश दिया? पश्चाताप और पापों की क्षमा। एलिया ने किस राज्य में सेवा की? उत्तरी इस्राएल। नेहemiah फारस में किस पद पर था? राजपानिक। जब यीशु ने नरक के बारे में चेतावनी दी, तो उन्होंने कौन सा यूनानी शब्द इस्तेमाल किया? गेहेना। किस सुसमाचार लेखक ने लिखा कि यीशु लाजर से प्रेम करते थे? यूहन्ना। यूहन्ना के सुसमाचार में वो शिष्य कौन था जिसे यीशु प्रेम करते थे? यूहन्ना। उत्पत्ति में यूसुफ का चांदी का कटोरा किसके बोरे में मिला था? बिन्यामीन। इसहाक की पत्नी के रूप में जुड़वां बच्चों को गर्भ में धारण करने वाली स्त्री का नाम क्या था? रिबका। पौलुस ने ओनेसिमुस के लिए क्षमा मांगने हेतु किससे निवेदन किया? फिलेमोन। सीनोह की गुफा में किसे फेंका गया था, लेकिन परमेश्वर की सुरक्षा के कारण उसे कोई हानि नहीं हुई? दानियल। सैनिकों के आदेश से किसे यीशु का क्रूस उनके साथ उठाने के लिए मजबूर किया गया था? कुरेनी का शमौन। बाबुल का वो अंतिम राजा कौन था जिसने मंदिर के बर्तनों से शराब पी और उस दावत में दीवार पर लिखे हुए शब्द देखकर डर गया? राजा बेल्शस्सर।
मूसा और हारून किस गोत्र से संबंधित थे? लेवी गोत्र। एक राजाओं ने एक 8 के अना पे छोटे ऊ की मात्रा स पे आ की मात्रा र अल्पविराम एलिय्याह ने करमेल पर्वत पर बाल के कितने भविष्यवक्ताओं को चुनौती द पे बड़ी ई की मात्रा प्रश्नवाचक चिन्ह। 450। मरकुस 1:1 में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को किसकी शुरुआत कहा गया है? सुसमाचार। पुराने नियम की कौन सी पुस्तक जीवन की व्यर्थता और ज्ञान के विषय पर है? सबोपदेशक। कुष्ठ रोग से चंगा किए गए नामान से भेंट लेने के बाद किसे कुष्ठ रोग हो गया? गेहजी। इसराइल के लोगों के लिए उस नाम को क्या कहा जाता है जिसका अर्थ है फरात नदी के पार से आया हुआ? इब्रानी। एक कुरिथियों में किस घटना को क्षण भर में पलक झपकते ही होने वाली बताया गया है? रैप्चर। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे किस मार्ग पर जा रहे शिष्यों को दिखाई दिए? एमाउस। पुराने नियम का कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम का अर्थ वो हंसता है? इसहाक। प्रेरितों के काम में अननियास और सफीरा को पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के कारण क्या दंड मिला? मृत्यु। एक शमूएल में वो बच्चा कौन था जिसे परमेश्वर ने रात में पवित्र स्थान में पुकारा? शमूएल। पुराने नियम का कौन सा भविष्यद्वक्ता 3 साल तक नंगे और नंगे पांव चला? यशायाह। किस सुसमाचार में यीशु और सामरी स्त्री के बीच हुई बातचीत का वर्णन है? यूहन्ना का सुसमाचार। अय्यूब की पुस्तक में कौन सा जीव आग उगलता है और सबको भयभीत कर देता है? लेवियातान। सुलेमान ने कितने सोने के दीवट बनाए और उन्हें कहाँ रखा गया? दस। भीतरी पवित्र स्थान में बाईं ओर 5 और दाईं ओर 5। जब यीशु ने तूफान को शांत किया तो उन्होंने हवा और समुद्र को क्या आदेश दिया? शांत हो, थम जा। रोमियो में पौलुस ने जिस परमेश्वर के वरदान की बात की है वो क्या है? अनंत जीवन। पहाड़ी उपदेश में यीशु ने कहा कि आत्मा में दीन लोगों को कौन सा आशीर्वाद मिलेगा? स्वर्ग का राज्य उनका है। प्रकाशित वाक्य 7 में मुहरबंद 144,000 लोगों की सूची में कौन से 2 गोत्र शामिल नहीं हैं? एप्रैम और दान का गोत्र। इसराइल के राजा अहाब की पत्नी जिसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और भविष्यवक्ताओं को सताया वो कौन थी? ईजेबेल। कौन सा पर्वत यर्दन नदी के स्रोत के रूप में जाना जाता है? हर्मोन पर्वत। अच्छे सामरी के दृष्टांत में डाकुओं द्वारा लूटे गए व्यक्ति को किन 2 वर्गों ने अनदेखा किया? याजक और लेवीय। मंदिर के निर्माण के लिए लेबनन से लाया गया मुख्य पदार्थ क्या था? देवदार की लकड़ी। यहोशू ने कनान की विजय के दौरान कितने राजाओं को पराजित किया? 31 राजा। एलीशा ने एलिय्याह से आत्मा का कितना भाग मांगा था?
आत्मा का दुगना भाग। सुलेमान के मंदिर के समर्पण पर परमेश्वर की महिमा किस रूप में प्रकट हुई? बादल। शलोमोन के अनुभवी सलाहकारों की सलाह के बजाय रहोबियाम ने किसकी सलाह सुनी? अपने साथ बड़े हुए युवा मित्रों की। अदोम पर अपनी जीत के बाद अमस्याह को परमेश्वर ने क्यों फटकारा? अदोम के देवताओं की सेवा करना। राजा यहोशापात के समय यहूदा पर हमला करने वाले 3 राष्ट्र कौन से थे? मोआब, अम्मोन और सेर। राजा यहोशापात ने जो जहाज बनवाए थे, उन्हें सोना लाने के लिए कहां भेजने का इरादा था? ओपीर। राजा योशिय्याह ने जिस बेतल की वेदी को ढा दिया, उसे किसने बनवाया था? यरोबाम। गलातियों 5:14 में पौलुस के अनुसार व्यवस्था की परिपूर्ति क्या है? पड़ोसी से प्रेम। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, तब उसकी सहायता के लिए किसे नियुक्त किया गया? हारून। नूह की बाढ़ के बाद परमेश्वर ने जो इंद्रधनुष दिखाया, उसका क्या अर्थ था? पानी से न्याय न करने की प्रतिज्ञा का चिन्ह। मारा का कड़वा पानी मीठा कैसे हुआ? परमेश्वर द्वारा ठहरा हुआ पेड़ डालकर। राजा योशिय्याह के समय मंदिर की मरम्मत के दौरान मिली व्यवस्था की पुस्तक को पढ़कर सुनाने वाले शास्त्री का नाम क्या था? शापान। रोमियो 8 में पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा हमारी निर्बलता में हमारी सहायता करता है और हमारे लिए किसके द्वारा स्वयं मध्यस्थता करता है? अकथनीय कराहों के द्वारा। प्रेरितों के काम 4 में प्रार्थना कर रहे विश्वासियों के साथ क्या हुआ? जिस स्थान पर वे इकट्ठे थे वो हिल गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए। ईश्वर ने तीसरे दिन बनाई गई सूखी भूमि को क्या कहा? भूमि। नूह की नाव बनाने के लिए किस प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया था? गोफर की लकड़ी। जहाज किस महीने और किस दिन अरारात पर्वत पर ठहर गया? सातवें महीने के 17वें दिन। मूसा की सरकंडों की टोकरी किस नदी में बहाई गई थी? नील नदी। मूसा को किसने दूध पिलाकर पाला? उसकी माता योकेबेद। परमेश्वर ने मूसा की सहायता के लिए किसे भेजने का वादा किया था? उसका भाई हारून। मिस्र पर आई दूसरी विपत्ति कौन सी थी? मेंढकों की विपत्ति। मिस्र पर आए 5वें दंड में मरे हुए पशु किसके थे? मिस्री लोगों के। मिस्र पर आई 7वीं विपत्ति में ओलों के साथ और क्या बरसा? आग के गोले। मंदिर में उपयोग किए गए बड़े हौदे, समुद्र का व्यास और ऊंचाई क्रमशः कितनी थी? व्यास 10 हाथ, ऊंचाई 5 हाथ। राजा सुलेमान के समय यरूशलेम में चांदी कितनी सामान्य मानी जाती थी? पत्थरों के समान। राजा बनने के लिए रहोबाम लोगों के सामने किस नगर में आया? शकेम।
यारोबाम ने यरूशलेम में बलि चढ़ाने जाने वाले लोगों को रोकने के लिए क्या बनाया? दो सुनहरे बछड़े। जब यीशु ने 12 शिष्यों को भेजा तो उनसे क्या अपने साथ न ले जाने को कहा? सोना, चांदी या तांबा? यीशु का अनुसरण करने वाले चेलों को किससे अधिक प्रेम करना चाहिए? परिवार से अधिक। यूसुफ ने मरियम को अपने साथ रखने का निर्णय क्यों लिया? स्वर्गदूत के निर्देश के कारण। जब यीशु मत्ती के घर में भोजन कर रहे थे तब उनके साथ कौन खा रहा था? कर लेने वाले और पापी। मत्ती 12 में फरीसियों ने यीशु के चेलों की निंदा क्यों की? क्योंकि उन्होंने सबत के दिन गेहूं की बालें तोड़कर खाई। 5000 को खिलाने के चमत्कार में यीशु को कौन सा भोजन दिया गया था? 5 रोटियां और 2 मछलियां। बीज बोने वाले के दृष्टांत में पथरीली जमीन किस प्रकार के मन को दर्शाती है? वह जो क्लेश या सताव के कारण डिग जाता है। यारोबाम के इस्राएल पर शासन के कौन से वर्ष में आसा यहूदा का राजा बना? 20वें वर्ष में। विद्रोह के द्वारा सिंहासन पर चढ़ने के बाद भी बादशाह किसके मार्ग पर चलता रहा जिससे इस्राएल ने पाप किया? यारोबाम का मार्ग। यीशु ने सदूकियों को क्यों डांटा? वे क्या नहीं जानते थे? शास्त्र और परमेश्वर की शक्ति। यीशु ने किसे सबसे बड़ी आज्ञा कहा? परमेश्वर से अपने पूरे मन, प्राण और बुद्धि से प्रेम करना। यीशु ने फरीसियों की तुलना चूने से पुती कब्रों से क्यों की? बाहर से साफ लेकिन भीतर से अशुद्ध। अकाल के समय कॉयकरीत की नदी के किनारे एलिय्याह के लिए कौन सा भोजन लेकर आए थे? रोटी और मांस। झाड़ी के नीचे एलिय्याह ने निराशा में परमेश्वर से कैसी विनती की? कि वो उसका प्राण ले ले। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को दिए गए महान आयोग का मुख्य संदेश क्या था? सुसमाचार का प्रचार। यीशु ने कौन सी बात के बारे में कहा था कि वह अंत आने से पहले अवश्य पूरी होनी चाहिए? सुसमाचार का सब जातियों में प्रचार होना। यीशु के मरने के समय मंदिर का कौन सा भाग ऊपर से नीचे तक फट गया था? पर्दा। लिया और राहेल को पाने के लिए याकूब ने कुल कितने वर्षों तक सेवा की थी? 14 वर्ष। राहेल की दासी बिल्हा ने याकूब के किन पुत्रों को जन्म दिया? दान, नप्तली। किस पुत्र ने याकूब से कहा कि वो बिन्यामीन को सुरक्षित वापस लाएगा? यहूदा। अराम के राजा बेनहदा ने दूत भेजकर इस्राएल के राजा अहाब से सबसे पहले क्या सौंपने की मांग की? चांदी, सोना और तुम्हारी स्त्रियां तथा बच्चे। एलिय्याह के स्वर्गारोहण से पहले एलीशा ने एलिय्याह से क्या मांगा था? एलिय्याह की आत्मा का दुगना भाग। ये कहा गया था कि अब्राहम की संतानें परदेश में कितने वर्षों तक दासत्व में रहेंगी? 400 वर्ष। शकेम की कब्र किससे चांदी देकर खरीदी गई, ऐसा कहा जाता है?
हमोर के वंशज। मूसा ने जंगल में कितने वर्षों तक चमत्कार और चिन्ह दिखाए? 40 वर्ष। रेगिस्तान में बनाए गए चलित तंबू को क्या कहा जाता है? साक्षी का तंबू। कई नगरों में सुसमाचार सुनाने के बाद फिलिप आखिरकार कहां पहुंचा? कैसरिया। प्रकाशित वाक्य में यीशु के लिए प्रयुक्त अल्फा और ओमेगा का क्या अर्थ है? पहला और अंतिम। किस भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की थी कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेंगे? मीका। नए नियम में कौन सा सुसमाचार यह घोषणा करता है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा? यूहन्ना का सुसमाचार। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसमें यह घटना दर्ज है कि एक शव एलीशा की मृत हड्डियों को छूते ही फिर से जीवित हो गया? दो राजाओं। नए नियम में वो कौन सा स्थान था जहां यीशु प्रार्थना करते समय उनका पसीना खून की बूंदों जैसा हो गया? गेतसेमनी। योरम के समय अधीन राज्य रहा मोआब, इस्राएल के राजा अहाब के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस सीधी घटना के कारण लिया? अहाब की मृत्यु। उस भविष्यद्वक्ता का नाम क्या है जिसने पहले एलिय्याह के हाथों पर पानी डाला था? एलीशा। कब्र पर महिलाओं को यीशु के पुनरुत्थान की खबर सबसे पहले किसने दी? चमकदार वस्त्र पहने दो पुरुष। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पिता जकरयाह ने मंदिर में धूप जलाई, तब स्वर्गदूत ने उसके पुत्र के जन्म की घोषणा की। जकरयाह का पेशा क्या था? याजक। एलीशा के शिष्यों को लकड़ी काटने के लिए किस नदी के पास जाना पड़ा था? यरदन नदी। परमेश्वर के जन एलीशा ने अराम की सेना की गतिविधियों के बारे में किसे चेतावनी दी? इस्राएल के राजा को। जब अराम के राजा ने एलीशा को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा, तो वे किस नगर में गए? दोतान। स्टेफन की शहादत के बाद उत्पीड़न के कारण बिखरे हुए विश्वासियों ने अंताकिया में सुसमाचार किसे सुनाया? यूनानियों। राजा योरम के शासनकाल में सामरिया की घेराबंदी और अकाल के समय फाटक के पास खड़े लोगों को कौन सी बीमारी थी? कुष्ठ रोग। यूहन्ना के सुसमाचार के किस अध्याय में अंतिम भोज के दौरान यीशु द्वारा शिष्यों के पांव धोने का वर्णन है? अध्याय 13। यूहन्ना के सुसमाचार में किस अध्याय में यीशु ने अपने आप को सच्ची दाखलता कहा है? अध्याय 15। जब यीशु ने अंद्रियास के भाई शमौन से पहली बार मुलाकात की, तब उन्होंने उसे क्या नाम दिया? केफास, पतरस। यीशु के गिरफ्तार होने के बाद उन्हें सबसे पहले किस पूर्व महायाजक के पास ले जाया गया? अन्नास। थोमा ने यीशु से मेरा प्रभु, मेरा क्या कहकर क्या स्वीकार किया? परमेश्वर। सामरिया की ओर बढ़ते समय यीशु ने रास्ते में किससे मुलाकात की और वो किसका पुत्र था? रेखाब का पुत्र यहोनादाब। यरदन के पूर्व में जिस क्षेत्र पर हजाइल ने आक्रमण किया था, उसमें किन गोत्रों की भूमि शामिल थी?
गाद, रूबेन और मनश्शे के गोत्र। योआश कितने वर्ष के थे जब वे राजा बने? 7 वर्ष। यहूदियों को नष्ट करने के लिए राजा का आदेश सुनने के बाद मोर्दकै ने सबसे पहले क्या किया? अपने कपड़े फाड़े और टाट पहन लिया। अमस्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक शासन किया? 29 वर्षों तक। यहूदा के राजा अमस्याह के शासन के कितनेवें वर्ष में यारोबाम 2 सामरिया में इस्राएल का राजा बना? 15वें वर्ष में। इस्राएल के राजा यारोबाम के शासन के किस वर्ष में अजर्याह यहूदा का राजा बना? 27वें वर्ष में। अजर्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक शासन किया? 52 वर्ष। शलूम ने सामरिया में राजा के रूप में कितने समय तक शासन किया? 1 महीना। विद्रोह करके पेकियाह को मारकर इस्राएल का राजा कौन बना? रम्याह का पुत्र पेखा। पेका के शासनकाल में इस्राएल पर आक्रमण कर कई क्षेत्रों पर कब्जा करने और लोगों को बंदी बनाकर ले जाने वाले अश्शूर के राजा का नाम क्या था? तपे छोटी ई की मात्रा आधा गलत योजक चिन्ह पपे छोटी ई की मात्रा लपे ए की मात्रा सपे ए की मात्रा र। लुस्त्रा में जन्म से अपंग एक व्यक्ति के चंगाई के चमत्कार को देखकर भीड़ ने बरनबास और पौलुस को क्रमशः किन देवताओं के नाम से पुकारा? जूस और हमीस। बिरिया में पौलुस और सीलास ने सुसमाचार कहाँ प्रचार किया था? यहूदी आराधनालय। अंताकिया से निकलकर पौलुस ने क्रम से किन 2 क्षेत्रों में जाकर सभी शिष्यों को दृढ़ किया? गलातिया और फ्रिगिया। पौलुस ने सीरिया जाने वाले जहाज को छोड़कर मकेदुनिया लौटने का निर्णय क्यों किया? यहूदियों की उसे हानि पहुंचाने की साजिश के कारण। अश्शूर के राजा का पत्र मिलने के बाद हिजकिय्याह ने उसे किसके सामने फैलाकर प्रार्थना की? यहोवा। अश्शूर के शिविर में यहोवा के दूत ने कुल कितने सैनिकों को मार डाला था? 1,85,000। जब पौलुस और उनके साथियों ने सूर छोड़ा तो चेलों और उनके परिवारों ने उन्हें कहां तक विदा किया? नगर द्वार के बाहर। पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान कैसरिया में जिस घर में वो ठहरा उसका मालिक कौन था? प्रचारक फिलिप्पुस। हामान की सलाह के अनुसार राजा का वस्त्र और घोड़ा पाकर नगर के चौक में मोर्दकै के विषय में घोषणा कराने वाला कौन था? हामान। मर्दकै की प्रतिष्ठा क्यों फैल गई? उसे कहां सम्मानित किया गया और ऊंचा उठाया गया था? राजमहल में। योशिय्याह ने यरूशलेम में कितने वर्षों तक शासन किया? 31 वर्ष। यहोआहाज ने यरूशलेम में राजा के रूप में कितने समय तक शासन किया? 3 महीने। यहोयाकीम के शासन के प्रारंभिक काल में यहूदा पर दबाव डालना शुरू करने वाला विदेशी राजा कौन था? बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर। सौल के बाद जब दाऊद राजा बना तो उसने संदूक को लाने के विषय में सबसे पहले किससे सलाह ली? हजारों के सेनापति और सैकड़ों के सेनापति अर्थात सभी सेनापति।
दाऊद ने इस्राएल को किस स्थान से बुलाकर संदूक लाने का निश्चय किया? यहूदा का किरत यारीम। परमेश्वर का संदूक ओबेद अदोम के घर में कितने समय तक रहा? 3 महीने तक। नमक की घाटी में 18,000 अदोमियों को किसने मारा? सरूयाह का पुत्र अबीशे। परमेश्वर ने दाऊद के पाप के कारण आई महामारी को कहाँ रोक दिया था? इबूसी ओर्नन का खलिहान। प्रकाशित वाक्य में लाउदीकिया की कलीसिया ने अपने बारे में क्या कहा? मैं धनी हूँ, मैंने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है और मुझे किसी चीज की कमी नहीं। आसा का अपने पूरे जीवन में हृदय भाव कैसा था? पूर्ण था। प्रकाशित वाक्य 6 में छठी मुहर खोले जाने पर सूर्य और चंद्रमा में क्या परिवर्तन हुआ? सूर्य काला हो गया और चंद्रमा रक्त के समान हो गया। यहोयादा ने किस वर्ष में सुधार शुरू किया? 7वें वर्ष में। योआश ने यहोवा की दृष्टि में कब तक सीधे मार्ग पर चला? याजक यहोयादा के जीवन भर। उज्जियाह किस उम्र में राजा बना और उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 16 वर्ष की आयु में 52 वर्ष। योताम किस आयु में राजा बना और उसने कितने वर्षों तक शासन किया? 2-5 वर्ष की आयु 1-6 वर्ष। योशिय्याह के जीवित रहने के दिनों में लोग कैसे चलते थे? उन्होंने यहोवा की आज्ञा मानी और उससे न हटे। 7वीं मुहर खोले जाने पर परमेश्वर के सामने खड़े स्वर्गदूत कितने थे और उन्हें क्या मिला? 7 स्वर्गदूत, 7 तुरहियां। जो हर भलाई करने वाले व्यक्ति पर आता है वो क्या है? महिमा, आदर और शांति। उसने कहा कि सच्चा यहूदी कहाँ खतना पाया जाता है यदि बाहरी रूप से दिखने वाला यहूदी यहूदी नहीं है? हृदय में। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर हमें परमेश्वर के साथ शांति किसके द्वारा मिली? यीशु मसीह। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट की कौन सी विशेषता कही गई है? वह उन्हें लेकर पश्चाताप नहीं करता। रोमियो 12 में जब कोई आपको सताता है तो आपको क्या करने के लिए कहा गया है? आशीर्वाद दो, शाप मत दो। जब आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करते हैं तो देह के लिए क्या करने से मना किया गया है? वासना की पूर्ति की कोई योजना न बनाओ। रोमियो के अनुसार हर व्यक्ति अपने काम का हिसाब किसे देगा? परमेश्वर। सूली पर चढ़ाए गए मसीह को बुलाए गए लोगों के लिए क्या कहा गया है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की बुद्धि। कुरिन्थुस के विश्वासियों में ईर्ष्या और झगड़े होना इस बात का प्रमाण है कि वे किस प्रकार के लोग हैं? शारीरिक लोग। कहा गया है कि परमेश्वर का राज्य शब्दों में नहीं बल्कि किस में है? सामर्थ्य। 1 कुरिन्थियों 6 में पौलुस मसीहियों को आपस में क्या करने के लिए डांटते हैं? एक दूसरे पर मुकदमा करना।
पति पत्नी को एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि वे सहमत हो तो वे केवल कुछ दिनों के लिए किस उद्देश्य से ऐसा कर सकते हैं? प्रार्थना में मन लगाने के लिए। पौलुस कहता है कि यद्यपि वो स्वतंत्र है, वो बहुतों को जीतने के लिए किसका दास बन गया? सब लोगों का। प्रेम किस बात को नहीं गिनता, जबकि वह अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, अपनी भलाई नहीं चाहता और क्रोधित नहीं होता? बुरी बातें। तो इन तीनों में विश्वास, आशा और प्रेम सबसे बड़ा कौन सा है? प्रेम। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में बोलता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि किससे बोलता है? परमेश्वर से। पौलुस के आने से पहले चढ़ावा जल्दबाजी में इकट्ठा न करना पड़े, इसके लिए उन्हें कब और कैसे तैयारी करनी थी? हर सप्ताह के पहले दिन हर व्यक्ति की आय के अनुसार अलग रखो। पौलुस अपनी लिखी हुई चिट्ठी के बारे में कुरिन्थियों से क्या चाहता था? वो चाहता था कि वे उसे पूरी तरह समझें। पौलुस और उसके सहकर्मियों ने कहा कि हम परमेश्वर के सामने किसकी सुगंध हैं, चाहे उन लोगों के लिए जो उद्धार पा रहे हैं या उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। मसीह यीशु के लिए हम अपने को क्या कहते हैं? दास। जो दिखाई देता है वो तो थोड़े समय का है, तो जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में क्या कहा गया है? अनंत। जब हमारी पृथ्वी पर की तंबू जैसी देह ढह जाती है तो कहा गया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या तैयार किया है? स्वर्ग में एक अनंत घर। कुरिन्थियों ने हर बात में समृद्ध होकर किस बात को बहुतायत से होने देने की बात कही? धन्यवाद। गलातियों ने कहा कि उन्होंने पवित्र आत्मा किसके द्वारा पाया? सुनने और विश्वास करने के द्वारा। विश्वास करने वालों को किसका वंशज कहा गया है? अब्राहम के वंशज। यहोवा ने कहा कि वो सभी लोगों का न्याय किसके द्वारा करेगा? सच्चाई से। जो लोग व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हैं, उनके संबंध में मसीह के बारे में क्या कहा गया है? अलग कर दिए गए। गलातियों 6:8 के अनुसार जो व्यक्ति आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा से क्या पाएगा? अनंत जीवन। इफिसियों में स्थित संतों और मसीह यीशु में विश्वासियों को पत्र किसने लिखा? प्रेरित पौलुस। इफिसियों 2 के अनुसार हम पहले किस अवस्था में थे? वे जो अपराधों और पापों में मरे हुए थे। भजन संहिता 16 के अनुसार जो लोग अन्य देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं उनके लिए क्या बढ़ाया जाएगा? दुख। इफिसियों 4 के अनुसार हम में से प्रत्येक को किस माप के अनुसार अनुग्रह दिया गया? मसीह के दान का माप। हे पत्नियों, अपने पतियों के प्रति समर्पण किसके प्रति करने को कहा गया है? प्रभु के प्रति। दासों को किसके अधीन अपने स्वामियों की आज्ञा का पालन भय और कांपते हुए सच्चे मन से मानो किसी के अधीन करने को कहा गया है? मसीह। आप जो भी करें पूरे मन से उसे प्रभु के लिए करने के जैसे करें और किसके लिए करने के जैसे न करें?
लोग। सत्य का कमरबंद कस लेने के बाद किसका कवच पहनने को कहा गया था? धार्मिकता। फिलिप्पियों 3 के अनुसार पौलुस ने कहा कि हमारी नागरिकता कहाँ है? स्वर्ग में। भजनकार ने परमेश्वर से क्या मांगा कि पाप उसके साथ न कर सके, ताकि वह तेरे दास के विरुद्ध जानबूझकर पाप न करे? शासन। कुलुसियों 3 के अनुसार हमें अपने हृदय में किसे राज्य करने देना चाहिए? मसीह की शांति। भजन संहिता 20 के अनुसार परमेश्वर अपनी दाहिनी ओर की किस शक्ति से उसे उत्तर देता है? उद्धार की शक्ति। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया और बाइबल की समझ टिप्पणियों में साझा करें। आपकी सदस्यता और पसंद हमें और अधिक बाइबल क्विज तैयार करने में बड़ी मदद करती है।